स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करेंगे। इससे पहले 19 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 हम कम से कम टाइम में भाई 30 क्वेश्चन करते हैं। और भाई अपने आप को एनालाइज किया करो और साथ ही साथ आंसर भी है ना कमेंट किया करो जब भी आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो भाई। लीजिए भाई, जीन प्याजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया? तो किस में किया भाई? जीन प्याजे ने जो विकासात्मक अवस्थाएं उनको कितने भागों में बांटा भाई? 4 भागों में बांटा है। किसने में भाई? चार क्रम बताए थे। 4 कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। सबसे पहला जो है संवेदीगामक अवस्था है जो कि क्या है भाई? जन्म से 2 वर्ष है। दूसरी जो स्टेज है भाई पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है जो कि कितने हैं भाई? 2 से 7 वर्ष है। तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि क्या है भाई? 7 से 11 वर्ष। और उसके बाद जो आती है भाई चौथी स्टेज औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। जीन प्याजे भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ये लगा के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी है सहज ज्ञान, ऑप्शन सी है अधिगम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जिंदगी की शुरुआत में बच्चा सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है। इस अवस्था में बच्चे अपने इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं भाई? ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इनकी जो प्रतिक्रियाएं होती है ना वो सहज क्रियाओं के द्वारा क्या होती है भाई? व्यक्त होती हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। परिभाषाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भाई। तो देखिए, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये जो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो परिभाषा है भाई, 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? E.A. पिल के द्वारा दी गई परिभाषा है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो कौन सा है भाई? ऑप्शन ए कहता है स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, ऑप्शन बी है पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, ऑप्शन सी है भाई पास पड़ोस समुदाय और समाज, ऑप्शन डी है भाई उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए भाई? अध्यापन विषय का होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, शिक्षा संहिता का होना चाहिए, या फिर अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आना चाहिए? ऑप्शन डी आएगा। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है? नहीं है, ठीक है, सही नहीं है बतानी है। जो नहीं है उसको अंडरलाइन कर लो भाई। स्टेट में इस प्रकार से दिया भी होता है, अदरवाइज नहीं दिया होता। आपको खुद ये होना चाहिए कि क्या पूछा गया है उसको हम अंडरलाइन कर लें, तो इससे बेटर आउटपुट आता है। आपका ध्यान रहता है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। ये हमेशा सफल होते हैं। ये जो है भाई बिल्कुल भी सत्य नहीं है, सही नहीं है अभिप्रेरित बच्चों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? नेगेटिव रूप से क्या करता है भाई? प्रभावित करता है। आइए संवेग देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहला जो संवेग है जिज्ञासा, ये तो नेगेटिव नहीं है भाई। आनंद भी नहीं है, तो गौरव भी नहीं है, तो कौन सा हुआ भाई? नेगेटिव। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। निराशा, जो निराशा संवेग है वो अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। शिक्षा के स्तर में हास्य का मुख्य कारण क्या है भाई? ऑप्शन ए कहता है छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारंगता, ऑप्शन सी अभिभावकों की विचार मंगता, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। ये सभी क्या आएगा भाई? ये सभी आएगा। 9th क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है? तो देखिए क्या पूछा गया है भाई? अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है। ऑप्शन ए है रटकर याद करना, बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। निष्क्रिय श्रवण, बिल्कुल भी नहीं। ड्रिल और बार बार अभ्यास, ये भी नहीं। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए भाई क्या आएगा? संयोग के माध्यम से समझना, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। सहचार्य के नियम है। सहचार्य के जो नियम है क्या है भाई? ऑप्शन ए है समानता का नियम, ऑप्शन बी है वैषम्य का नियम, ऑप्शन सी है भाई समीपता का नियम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। ये सारे के सारे सहचार्य के क्या है भाई?
नियम है। नेक्स्ट है भाई 11th क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। वाचिक अधिगम का है, प्रक्षेपण का है, कौशल का है, अधिगम अंतरण का है। तो 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा भाई, देखिए जब है ना विद्यार्थी कोई कार्य अपने बड़ों या समवयस्कों के व्यवहार को देखकर उसे अपने व्यवहार में प्रयोग करता है तो वे क्या कहलाता है भाई, प्रक्षेपण अधिगम का, या फिर क्या कहलाएगा, अनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अनुकरण। इसकी जगह क्या आ सकता है भाई, अनुकरण भी आ सकता है। अनुकरण, अनुकरण कहलाएगा। और विद्यार्थी जब अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है तो यह क्या है भाई, प्रक्षेपण अधिगम का उदाहरण होगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। तो कौन सा महत्वपूर्ण विषय है भाई, ऑप्शन ए कहता है प्रबंध, ऑप्शन बी कहता है कुशल प्रशासन, ऑप्शन सी है योग्य शिक्षक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, ये सारे के सारे हैं। लीजिए भाई 13 क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बताइए भाई कौन सा क्रम प्राथमिक कक्षाओं में, है ना, संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मूर्त सामग्री चित्र संकेत, ये इसका क्या है भाई, सर्वाधिक उपयुक्त क्या रहेगा भाई, क्रम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 14th, छात्राओं के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है भाई, शिक्षण प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम उत्पाद को, अधिगम उत्पाद और प्रक्रिया को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। छात्राओं द्वारा, देखिए छात्राओं द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग छात्राओं के जो अधिगम उत्पादन, अधिगम उत्पाद और प्रक्रिया को प्रभावित करता है और छात्र अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुसार ही अधिगम उत्पादन देता है भाई। 15th क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए विकास का जो सिद्धांत है, मैंने आपको विकास का जो टॉपिक है भाई थ्योरी की क्लास में बिल्कुल डिटेल से करवा रखा है भाई, जाके देखिएगा। और विकास से भाई एस्टेट में कम से कम भी भाई पीआरटी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं। बहुत ईजी है टॉपिक, आपको पता है तो जरूर कीजिएगा भाई ध्यान से। तो देखिए कौन सा सिद्धांत नहीं है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित वर्तन सिद्धांत, ऑप्शन डी है भाई समान प्रतिमान का सिद्धांत है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का जो सिद्धांत है वो क्या क्या है भाई, देखिएगा। आइए मैं बताती हूँ आपको मोटे तौर पर। विकास की दिशा का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का है, समान प्रतिमान का है, विकास क्रम का सिद्धांत है। इसके अलावा भाई सामान्य से विशिष्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो देता है ना आपको विशिष्ट से सामान्य देता है मोस्टली, लेकिन जो विकास का सिद्धांत है वो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। और विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत है। इसके अलावा चक्राकार गति का सिद्धांत है, समन्वय की गति का है, व्यक्तिगत भिन्नता का है, विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से क्या है भाई, संबंधित हैं। तो विकास के टॉपिक में भाई मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, जाके देखिएगा, ठीक है। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है भाई विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। किसको दी जाती है भाई, जो विशिष्ट शिक्षा है वो विशिष्ट प्रकार के बालकों के लिए होती है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत भाई शारीरिक मानसिक रूप से असक्षम बालक आते हैं जो सामान्य परिस्थिति में अपने कार्य को कर पाने में भाई क्या नहीं होते, सक्षम नहीं होते। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। अक्षमता से आश्चर्य है, व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा है, ऑप्शन बी व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतक्रिया में बाधा है, दोषपूर्ण उत्कों से शारीरिक बाधा है, कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं करना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। व्यक्ति और परिवेश के बीच अंतक्रिया में बाधा है अक्षमता, ठीक है। अक्षमता क्या है भाई, गौर फरमाइएगा। अक्षमता बोल दें या विकलांगता ऐसी स्थिति या कार्य के रूप को परिभाषित करते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के सामान्य मानक के सापेक्ष महत्वपूर्ण रूप से बिगड़ा हुआ माना जाता है भाई।
ओके, या ये कहें व्यक्ति या परिवेश के बीच अंतःक्रिया में क्या आ जाती है भाई, बाधा आ जाती है। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18th, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। तो बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है पूछा है, तो कौन सा है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, भाटिया बैटरी। जो भाटिया बैटरी है भाई वो 1953 में, कब भाई, 1953 में प्रोफेसर CM भाटिया ने निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, जिसमें भाई जिसमें कितने भाई, 5 क्या थे, उप परीक्षण थे। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो ये परीक्षण है भाई, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इंटेलिजेंस कहलाता है। और इसके जो 5 उप परीक्षण थे, एक तो पैटर्न ड्राइंग परीक्षण है, एक कोल्स का क्या है भाई, ब्लॉक डिजाइन है, चित्र निर्माण परीक्षण है, अलेक्जेंडर है, और अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण है। ये 5 इसके उप परीक्षण हैं। तो पूछे जा सकते हैं भाई, आपको 3 दे देगा, चौथा अलग से दे देगा, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी थ्योरी की क्लास में आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने आपको करवा रखा है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि है। ऑप्शन बी, व्यक्तित्व अध्ययन है, उपचारात्मक अध्ययन है, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है, अधिगम एवं क्या है भाई, वृद्धि है। ओके, व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम और वृद्धि है। नेक्स्ट है भाई 20 क्वेश्चन, इनमें से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो बताइए भाई, इनमें से जो सामाजिक मूल्य है वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, सहायता परक व्यवहार। ये क्या है भाई, और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ भाई, किसके द्वारा भाई, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक भाई, डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल सेक्चुअल वैल्यू इन एजुकेशन में कुल कुल कितनी भाई, 83, कितनी भाई, 83 नैतिक सामाजिक आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शिक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को, है ना, एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रश्न पूछना। क्या आएगा भाई, 21 का आंसर प्रश्न पूछना आएगा। संवेग का साप्ताहिक अर्थ है, संवेग का साप्ताहिक अर्थ है क्या है भाई, क्रोध और भय है, क्रोध और भय संवेग का पूछा है। ठीक है, साप्ताहिक अर्थ, आइए ऑप्शन और भी देखते हैं, फर्स्ट तो है नहीं, ये मान के चलिएगा। स्नेह और प्रेम है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो संवेग है भाई, संवेग का जो साप्ताहिक अर्थ है वो किस चीज़ से है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, उत्तेजना और भावों में क्या है भाई, उथल पुथल है। क्या है, उथल पुथल है। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, संवेग, जो संवेग है, संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इमोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमोशन। ठीक है, इमोशन। इमोशन में जो ई है, ई का अर्थ तो क्या होता है भाई, अंदर से, और मोशन का अर्थ है गति। तो अंग्रेजी इमोशन शब्द का जो अर्थ हुआ, आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से। ठीक है, बिल्कुल भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको साथ के साथ मैं बता रही हूँ। अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है प्रतियोगिता अनुकृति, ऑप्शन बी अनुकृति प्रतियोगिता, और ऑप्शन सी रटने समझने, और ऑप्शन डी है भाई समझने और रटने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, रटने और समझने। अधिगम को रटने की बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, गोलमैन इनमें से किससे संबंधित है। तो भाई मैंने ये आपको करवाया था, गोलमैन किससे संबंधित है, सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक सामान्य बुद्धि से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, संवेगात्मक बुद्धि आएगी। संवेगात्मक बुद्धि एक्चुअल में स्वयं की और दूसरों की भावना और संवेगों को समझने, व्यक्त करने, नियंत्रित करने की क्या है भाई, योग्यता है। और एक और चीज़ भाई ध्यान रखिएगा, जो गोलमैन है उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर, है ना, पुस्तक भी लिखी थी। ये टॉपिक मैंने आपको करवा रखा है भाई, जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है वो कौन सा है भाई। पहली चीज़ तो देखिए, समस्या समाधान के टोटल कितने चरण है भाई, 5 चरण है। इसमें से हमें क्या पूछा है, पहला चरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, समस्या की पहचान करेंगे। क्या करेंगे भाई, समस्या की पहचान। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, पहला ये आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे भाई जो तथ्य हैं, जो है ना, तथ्य का संकलन या आंकरण, आंकड़ों का क्या करेंगे भाई, संग्रहण करेंगे। तो इसका जो है तीसरी स्टेज ये है। चौथी क्या है भाई,
ये आएगी भाई। ठीक है, इस प्रकार से इनका ये सीक्वेंस रहेगा। लेकिन टोटल कितने चरण है भाई? 5 चरण है। कितने चरण है? 5 चरण है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो बताइए भाई, कौन सा प्रतिपादित किया? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? आर्मी अल्फा टेस्ट आएगा। ऑप्शन बी है भाई साधारण मानसिक योग्यता बुद्धि परीक्षण आएगा। देखिए, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण आएगा, या असाप्ताहिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में जलोटा ने भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। और ये कब भाई? 1964 में। कब दिया गया था भाई? 1964 में। ठीक है, 1964 में, जो कि 12 से 16 साल के बच्चों के लिए क्या है भाई? उपयुक्त है, 1964 में। चेस तथा कार्ड को इनमें से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है भाई? जो चेस है यानी कि शतरंज, और जो कार्ड है उनको किस चीज़ में भाई? ऑप्शन ए लड़ाई वाले खेल में, बौद्धिक खेल में, प्रयोगी खेल में, गतिमान खेल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग की उत्पत्ति दय से होती है, आदतों से होती है, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संपर्कों के निर्माण से। तो संवेग की जो उत्पत्ति होती है भाई, 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? बी आएगा भाई, मूल प्रवृत्तियों से। तो मूल प्रवृत्तियों से ही संवेग की उत्पत्ति होती है। मैकडूलो ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी। कितने भाई? 14 ही संवेग बताए थे, और 14 ही क्या बताई थी? मूल प्रवृत्तियां बताई थी। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, नहीं है पूछा है भाई। धारण, पूर्ण समन, पहचानना, तर्क करना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा, तर्क करना। ठीक है, स्मरण से देखिए, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आएगा भाई? सीखना। सीखने के बाद हम क्या करेंगे? धारण। धारण करने के बाद में क्या आएगा भाई? प्रत्याहान, और उसके बाद में पहचान करना। तो इस प्रकार से ये रहेगा भाई। ठीक है, 4 तरह की उपक्रियाएं होती हैं इसमें। नेक्स्ट है भाई, दी बिहेवियर ऑफ दी। देखिए क्या है भाई? दी बिहेवियर ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? स्किनर है। कौन है भाई? स्किनर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, इस प्रकार से सेट नंबर 20 बिल्कुल कंप्लीट होता है। ये इसके क्या है भाई? आंसर्स की हैं। किसी को कोई भी बच्चे को डाउट हो तो भाई प्लीज़ चेक कीजिएगा। फिर भी किसी बच्चे को और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके भाई आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट सेट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।